तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ्स में आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जनवरी में पूछा गया था और इससे बहुत सारा क्वेश्चन इंग्लिश में मिला भी है। तो इसलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मैथ में भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा जो भी प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन बी। इससे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए उसको हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन चाहते तो हम यहाँ बता सकते थे, बट हम आपको सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको करना कैसे है, जो सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा है इसी तरीके से आपको करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 96 को हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग 96 को तोड़ते हैं तो क्या क्या मिल जाएगा, तो 96 को तोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 4 बार में 8 और 8 बार में 16 हो गया। 2 के टेबल में अगर तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 बार में, और ये बन जाएगा हम लोग का लगभग 4 बार में। ऐसे तोड़ते हुए जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जब इसको 96 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 का पावर 5 गुना 3 बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा, 2 का पावर 5 गुना 3 बचेगा। और इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 2 गुना 101 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 3 है ना। इसको हम लोग 2 गुना 2 गुना 101 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 2 और यहाँ 2 2 मिल रहा है, तो ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है उसको हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, या एलसीएम को फार्मूलास भी निकाल सकते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, जो 2 नंबर है कौन कौन सा, 96 और 404, और इसको हम लोग एचसीएफ यानी 4 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब जब इसको हम लोग भागा देंगे तो भागा ये कट जाएगा 101 बार में, और इसको भागा देने के बाद इसको गुना कर देंगे तो 96 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, जो हम लोग का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद 3x² माइनस 1x, यहाँ पर कितना है 1x माइनस 4 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा निकालना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ए बी सी छांट लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, x² के आगे वाला ये हो जाएगा 3, और b हो जाएगा माइनस का 1, और c हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए होता है। तो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह हम कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, बाई ए की जगह हम कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना है -4 हो जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, तो अगर हम लोग ए का वैल्यू देखेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग पास में 3 है, तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया। तो पहला क्वेश्चन बोला था कि ये शून्यकों का योगफल तो कितना आ जाएगा प्लस में 1/3, और शून्यकों का गुणनफल बोला है दूसरा में, तो इसमें कितना आ जाएगा -4/3 है ना। तो ये हो गया हम लोग का सही आंसर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद और उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वअंतर ज्ञात करना है। यानी कि 17वां पद और 10वें पद के बीच का जो अंतर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम लोग सॉल्यूशन से देख के इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि 17वां पद और 10वां पद में अंतर कितने का है, तो 7 का है। तो लिखेंगे 17वां पद 10वां पद में से 7 जोड़ेंगे तब बराबर होगा। तो इधर 10वां पद को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 10वां पद हो जाएगा, वो बराबर में 7 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखना है, एक काम करके a प्लस 16d, और 10 वाला कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे और लिखेंगे अंदर में a प्लस 9d, एक कम करके लिखना है बराबर 7। तो अगर इस यहाँ से a और यहाँ से 16d और यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो -a और -9d, तो -a और +a कट गया, और 16 में से 9 घटा देंगे तो 7d हो जाएगा, और इधर 7 है बराबर में, तो 7 को उधर लेके जाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो d का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो सार्वअंतर निकालने के लिए बोला गया था, तो 1 आ गया इसका सही आंसर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि Q01 बिंदु P 5-3 और R x और 6 से समदूरस्थ है, यानी इक्वी डिस्टेंस है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्यूशन से बना लेते हैं ताकि आपको सुविधा होगा।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समदूरस्थ दिया गया है, ठीक है। बोले कोई Q पॉइंट है जो कि P और R दोनों से, तो P से दूरी और R से दूरी, दोनों का दूरी क्या है, ये बराबर है Q, कहीं बीच पॉइंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, PQ बराबर है QR, तो स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम लोग जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र, उसमें ऐसा वर्गमूल आता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो PQ का स्क्वायर और QR का स्क्वायर कर दिए। अब फार्मूला में लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये दोनों के बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो x2 की जगह में कितना हो जाएगा, x2 की जगह में हो जाएगा हम लोग के पास में 5, x1 की जगह में हो जाएगा हम लोग के पास में 0, ठीक है। तो 5 में से 0 घटाएंगे, उसका होल स्क्वायर, और इधर हम लोग करेंगे तो 3 माइनस माइनस 1, तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इधर हम लोग करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 की जगह में कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ लिख लिए। 0 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 4 का ऐसे ही -4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ देंगे हम लोग। और अगर इधर हम लोग देखेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, और 6 में से 1 घटा देंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ठीक है। ये 25 से ये 25 कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा वर्गमूल का 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4 गुना 4, तो ये बाहर आएगा, प्लस और माइनस दोनों में आएगा, ठीक है, 4। यानी x का वैल्यू प्लस का भी 4 आ गया, x का वैल्यू माइनस का भी 4 आ गया, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग निकाल लेंगे, आगे दिया है कि दूरी QR और PR भी निकालना है, तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 2 आया हुआ है ना, x का वैल्यू 2 है, माइनस का और प्लस का दोनों है, तो दोनों हम लोग रखेंगे, ठीक है, जब भी यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं QR, तो QR किधर है, इधर है हम लोग पास में QR। तो QR की दूरी कैसे निकलेगा, QR, Q की जगह में कितना है, 2 वैल्यू है, x की जगह में कितना है, 4 और -4 है। तो हम लोग यहाँ से फिर से फार्मूला x2 माइनस x1 करेंगे, तो इसके जगह +4 माइनस 0 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 5, 6 में से 1 घटाएंगे 5, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 5 पचे 25, तो √41 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग वही वैल्यू निकालेंगे, क्या चाहिए, QR, लेकिन यहाँ पर -1 लेंगे, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर और +6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर से √41 आ जाएगा, ठीक है। ये तो गया यहाँ तक का। उसके बाद एक और बिंदु PR भी निकालना है, ठीक है। PR कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि PR ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर है, P से यहाँ तक R तक, ठीक है। तो x1 और x2 हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग रख सकते हैं वैल्यू 4, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा, और 6 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और 9 का 81 आएगा, तो 82 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ बनाएंगे। अगर हम लोग -4 ले लेंगे, तो -4 हो गया, और -5 हो गया, तो -4 -5 -9 हो जाएगा, और यहाँ +3 हो जाएगा, और +6 हो जाएगा, तो यहाँ +9 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना, 9 9 81 हो जाएगा, तो 9 बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो √2 बचेगा। तो ये सारा वैल्यू हम लोग को मिल गया, जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना था, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले दिया हुआ वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि एंगल ADC और BAC बराबर है। तो एंगल ADC ये वाला, और BAC ये वाला एंगल बराबर हो गया। सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है, ठीक है। तो प्रूफ हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे त्रिभुज ABC और DAC में। तो त्रिभुज ABC बड़ा वाला ट्रायंगल में, और फिर त्रिभुज AD, या फिर हम ऐसे लेते हैं ना DAC में, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कौन दोनों एंगल, कि ये जो ट्रायंगल है DAC, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, उधर वाला नहीं, इधर वाला। तो ये जो एंगल है और यहाँ वाला एंगल है बड़ा का, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो एक तो एंगल हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे एंगल C कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो ये दोनों, तो 2 एंगल आ गया। तो 2 एंगल आने से भी सिमिलर हो जाता है। त्रिभुज ABC बड़ा वाला और
ए सी, ये दोनों भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है, समरूपता की कसौटी ए से। तो हम लोग को जो लाना है उसके अनुसार अब हम लोग लिखेंगे। हम लोग को चाहिए बी सी और सी डी, तो लिखते हैं कि बी सी, अगर बड़ा वाला ट्रायंगल का हम लोग ले लेते हैं रेशियो बी सी, तो बी सी पूरा यहाँ से यहाँ है, तो हम लोग को लेना पड़ जाएगा सी डी, सॉरी, अगर हम लोग बी सी ले लेते हैं तो हम लोग को लेना पड़ जाएगा क्या चीज़, ए सी, ए सी ले लेंगे, ठीक है, इसके अनुसार ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, साइड होगा। और हम लोग अगर यहाँ से हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़, बड़ा ट्रायंगल में ए सी, तो यहाँ से हम लोग लेना पड़ जाता है डी सी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। समरूपता की संगत भुजा का रेशियो अनुपात जो है बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करेंगे, इस ए सी को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और सी डी और बी डी इधर बच जाएगा, सी डी और बी डी इधर बच जाएगा, जो कि हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोसे और टेने निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पी, बी और एच तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी जो भी निकालने के लिए बोला गया है उसको निकालेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच, तो पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 4, तो यहाँ से लिख लेंगे पी बराबर 3 और एच बराबर कितना होगा 4, और हम लोग बी बराबर क्या होगा निकालना हो। तो हम लोग क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बी का फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि √एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना दिया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पी स्क्वायर, पी के जगह हम 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, घटाने पे कितना आ जाएगा √7, ठीक है। तो घटाने पे आ गया √7। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पास में अब आ चुका है बी का वैल्यू, अब पी और एच पहले से था, हम लोग निकाल लेंगे कोस ए और टेन ए। तो कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, तो बी का वैल्यू √7 है और एच का वैल्यू 4, और टेन ए का निकाल लेंगे पी बाई बी, पी के जगह हम कितना है 3 और बी के जगह हम कितना है √7 है। तो ये हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहीं पर बना देते हैं, दिया हुआ है 37 नंबर में कि 6, 8, 9 x और 13 का माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर हम लोग को माध्य ही निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको जोड़ देंगे। तो 6 है, 8 है, 9 है, x है प्लस 13 है, इसको जोड़ दिए, नीचे कितना नंबर हुआ 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे में 5 लिख देंगे। अच्छा, माध्य दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो 5 इधर आके गुना हो जाएगा, उधर बचेगा कितना, तो जब इस सबको जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो 36 को इधर लेके आएंगे तो 50 माइनस 36 बराबर x हो जाएगा, घटाने पे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सही आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है ये 2 नंबर वाला कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब को हम लोग यादृच्छिक निकालेंगे बिना देखे। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि बल्ब जो है ना, ये जो बल्ब है ये बल्ब कैसा होना चाहिए, खराब है। तो टोटल लिखेंगे सभी परिणामों की कुल संख्या, तो 20 बल्ब है और अनुकूल परिणामों की संख्या, खराब बल्ब कितना है 4 है, तो प्रायिकता बराबर 4/5 20 लिख लेंगे, तो ये कट के कितना बचेगा 1/5। अनुकूल परिणामों की संख्या अगर देखा जाए तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, तो बल्ब कितना खराब नहीं हुआ है, ठीक है, तो 16 खराब नहीं हुआ है, ये इसका अनुकूल परिणामों की संख्या, और टोटल 20 है तो प्रायिकता बराबर 20/16, तो इसको काटेंगे तो 4/5 आएगा, ठीक है आंसर। तो ये हो गया 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन का पूरा अंत। आई होप कि आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी हिट कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।